तो चलिए भाई एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है हैव फेथ इन गॉड। ठीक है। अब सर भगवान के ऊपर विश्वास रखना। ठीक है। हैव फेथ इन गॉड यानी कि भगवान के ऊपर विश्वास रखना। अब भाई यहाँ पे क्या है स्टोरी में कि वंस अ टीचर हैड ए डिसाइपल। एक बार जो है वंस एक समय था। ठीक है। अ टीचर हैड ए डिसाइपल, एक टीचर का जो है ना एक डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट था। हु यूज टू लिव, वो रहा करता था इन हर्मिटेज। वो लोग जो है हर्मिटेज, हर्मिटेज मतलब क्या होता है भाई, जहाँ पे जो पहले के टाइम में जो ऋषि मुनि का आश्रम होता था तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्मिटेज। हु यूज टू लिव इन अ हर्मिटेज, जो आश्रम में रहते थे। वन डे, एक दिन, द डिसाइपल वाज गोइंग समवेयर, एक दिन जो है डिसाइपल कहीं जा रहा था। डिसाइपल मीन्स स्टूडेंट कहीं पे जा रहा था। ठीक है। ही हैडंट गन टू फार, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गया था। व्हेन सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बहुत बारिश होना, मूसलाधार वर्षा होना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हेवी रेनिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग यानी कि काफी वर्षा होने लगा जब वो स्टूडेंट जा रहा था, विद्यार्थी जा रहा था। ही रिटर्न, वो लौट गया एंड टोल्ड दिस प्रॉब्लम टू हिज टीचर। वो लौट कर ये जो प्रॉब्लम है बारिश का अपने टीचर को बताया। ठीक है। द टीचर से, टीचर ने कहा यू शुड हैव फेथ इन गॉड, तुम्हें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। यू शुड हैव यानी कि तुम्हें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फेथ इन गॉड यानी कि भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ही विल सेव यू यानी कि भगवान तुम्हें बचाएगा। कौन तुम्हें बचाएगा? गॉड। गॉड विल सेव यू, ही विल सेव यू फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे तुम्हें गॉड बचाएगा। ठीक है। द डिसाइपल ओबेड, और डिसाइपल ने ओबे किया उसको, यानी कि डिसाइपल ने माना। एंड री एज्यूम्ड हिज जर्नी, री एज्यूम्ड का मतलब री स्टार्टेड हिज जर्नी, और उन्होंने अपने जर्नी को फिर से रीस्टार्ट किया। ठीक है। ही केप्ट रिसाइटिंग, केप्ट रिसाइटिंग का मतलब वो बार बार मतलब भगवान का नाम लेते रहते थे। रिसाइट करना, पाठ करना, भगवान का पाठ करते रहते थे। जैसे हम लोग अगर मान के चलिए कि श्री कृष्ण का नाम लेते हैं या राम का नाम लेते हैं तो बार बार लेते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसे करके। तो ही केप्ट रिसाइटिंग द नेम ऑफ गॉड, और उन्होंने गॉड का नाम लेना शुरू कर दिया। कोई भी पर्टिकुलर गॉड हो सकता है कि भगवान विष्णु हो, शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी। ठीक है। अल्लाह हो, कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, या गॉड ही हो सकते हैं बाइबल के अनुसार। तो ही केप्ट रिसाइटिंग द नेम ऑफ गॉड, और उन्होंने गॉड का नाम लेना, उन्होंने गॉड का पाठ मतलब नहीं छोड़ा, उन्होंने नाम लेते रहा। ठीक है। केप्ट रिसाइटिंग, लेते रहा। एंड क्लियर्ड ऑल द हर्डल्स, जितने भी हर्डल्स, हर्डल्स का मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो गया उसका, दूर हो गया, उसको कोई मतलब दिक्कत नहीं हुआ, और उन्होंने अपना रास्ता तय किया। ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर हैड टू गो, अब टीचर जो है ना, टीचर को जाना था। द टीचर हैड टू गो ऑन ऑन द सेम रूट, टीचर को उसी रूट से जाना था। ठीक है। जाना पड़ा। व्हेन ही रीच्ड अ डीप ड्रेन, जब उन्होंने एक डीप ड्रेन मतलब गहरा नाला होता है ना, नाला वगैरह। ठीक है। डीप ड्रेन, वहां पे गया। ही रीच्ड अ डीप ड्रेन, ही डाउटेड वेदर गॉड वुड सेव हिम और नॉट। जैसे ही उन्होंने ही रीच्ड अ डीप ड्रेन, ही डाउटेड, और उन्होंने गॉड के ऊपर डाउट किया। यहाँ पे ही व्हेन ही रीच्ड अ डीप ड्रेन, जब उन्होंने डीप ड्रेन में फंस गया। हो सकता है कि यहाँ पे मीनिंग ये कहे, ऐसे तो मीनिंग निकल रहा है कि व्हेन ही रीच्ड, जब उन्होंने पहुंचा, अ डीप ड्रेन, एक डीप ड्रेन में। तो एक डीप ड्रेन में जब उन्होंने फंस गया, पहुंच गया। ठीक है। ही डाउटेड, और उसको डाउट होने लगा, टीचर को ही डाउट होने लगा, जबकि टीचर ने बताया था स्टूडेंट को कि यू शुड हैव फेथ इन गॉड, ही विल सेव यू फ्रॉम ऑल द हर्डल्स। बट यहाँ पे से टीचर को ही डाउट होने लगा है। देखिए, ही डाउटेड यानी कि टीचर डाउटेड वेदर गॉड वुड सेव हिम और नॉट, कि भाई गॉड बचाएगा उसे कि नहीं बचाएगा, यानी कि टीचर को गॉड, भगवान बचाएगा कि नहीं बचाएगा। द टीचर गॉट ड्राउंड, और डाउट के कारण ही टीचर क्या हो गए सर, डूब गए। द टीचर गॉट ड्राउंड। ठीक है। टीचर डूब गया नाला में। ठीक है। उसके बाद क्या है, दस, अब इस स्टोरी में यहाँ पे बताया दस डाउट ड्रॉन्स यू, जब भी आपको किसी चीज पर डाउट होगा, ठीक है, कोई भी काम करते हैं अगर उसके ऊपर डाउट होगा आपको, तो डाउट ड्रॉन्स यू। ठीक है। डाउट तुम्हें डुबा देगा, इसका अर्थ ये है कि डाउट तुम्हें डुबा देगा। एंड फेथ सेव्स यू, और जो विश्वास है तुमको बचाता है। तो डाउट ड्रॉन्स यू, जो डाउट होता है, ठीक है, वो तुम्हें दुविधा, डाउट का मतलब दुविधा, डायलेमा होता है। ठीक है। वो तुम्हें डुबाता है। एंड फेथ सेव्स यू, और फेथ तुम्हें बचाता है। ठीक है। तो हम लोग को क्या होना चाहिए सर, विश्वास होना चाहिए। कोई भी काम करें तो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, फुल फेथ होना चाहिए। वी शुड हैव फेथ इन गॉड, एंड अपने काम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। वी शुड हैव फेथ इन आवर वर्क, वट एवर वी डू। ठीक है, उसके ऊपर, और बाकी का काम सर ठीक ही जाएगा। ठीक है। तो ये स्टोरी का मतलब यही था कि भाई कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं, एक छोटा सा स्टोरी था। ठीक है। तो कोई भी काम अगर करते हैं हम लोग तो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए।
बाकी सर आप लोग ऐसे ही छोटे छोटे स्टोरीज को रीड कीजिए, ठीक है। कोई पीडीएफ से रीड कर सकते हैं, अगर स्टोरी बुक्स होगा तो उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। रीडिंग से आपका काफ़ी सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डेवलप होगा, वोकेबलरी डेवलप होगा, ग्रामर डेवलप होगा, नॉलेज डेवलप होगा, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंसी लेवल आपका एक बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर नई स्टोरी मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।